प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी उस मान्य क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज मैं आपका सीईटी का पिछला पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि हम यहाँ पर है सीईटी के पिछला पेपर का पूरे के पूरे 150 प्रश्न यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर है राजस्थान जीके करेंगे, उसके बाद रीजनिंग करेंगे, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी करेंगे, कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन इस पेपर में सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आप पिछले वाला पेपर देखना चाहते हो, कंप्लीट पूरा पेपर देखिएगा, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों में बताओ पिछला पेपर से संबंधित है सीईटी परीक्षा 2026 के अंदर भी वैसा का वैसा हुबहू पेपर छप कर आएगा। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया। पहला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग क्या कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग क्या कहलाता है दोस्तों? मेसा का पठार है, उड़िया का पठार है, बोराट का पठार है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ, चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग क्या कहलाता है? बिल्कुल से बता रहे हो आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे। चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग है मेसा का पठार कहलाता है। इसी मेसा के पठार में आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपका पूरा का पूरा पिछला पेपर आपके सामने चल रहा है। पूरा पेपर देखिएगा, पूरे 150 प्रश्न इस पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद है, खैराबाद है, खिजराबाद है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ, पूरा का पूरा पेपर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों पिछला पेपर से संबंधित ही आपका सीईटी परीक्षा 2026 के अंदर है पेपर छप कर आएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी एग्जामिनर इस बार यानी कि जो सीईटी का पेपर बनाएगा ना, वो क्या करेगा, पिछला पेपर लेकर बैठेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनाएगा। तो करीबन मान के चलो 50 से 60% है, 50 से 60% आपका बहु आपका पिछला पेपर से संबंधित बनेगा भाई, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आंसर आ रहा है खिजराबाद। क्या बता रहे हो? खिजराबाद बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? झालावाड़ है, माउंट आबू, समगांव है, या आपके चुरू? जल्दी जल्दी से बताओ। यहाँ पर आपसे पूछ रहे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको बताना है, और स्थान आपका माउंट आबू रहेगा। माउंट आबू आपके सिरोही जिले में। कहाँ पर है? माउंट आबू आपके सिरोही जिले के अंतर्गत है। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, मुसे महारानी छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मुसे महारानी छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर है, जोधपुर है, अलवर है, या के जयपुर है? अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और सीईटी की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हमारे क्लास का जो टाइम है, प्रतिदिन हमारी क्लास सुबह को आती है। कब आती है? सुबह को आती है। सुबह को 7 बजे क्लास आती है। डेली आप सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो यहाँ पर आपका आंसर है रहा अलवर। क्या बता रहे हो? अलवर बता रहे हो। से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न लिख लो। सिरोही में पाई जाने वाली तेज ढाल वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बताओ, सिरोही में पाई जाने वाली तेज ढाल वाले पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भोराट है, भाकर है, मगरा, या आपके उपरमाल? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट कर देना ही। वेरी गुड। भाकर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? भाकर दे रहे हो नाम यहाँ पर है। यानी जो भी विद्यार्थी भाकर बता रहे, ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। संघ सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संघ सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक लाल वर्मा, गोविंद गिरी, कर्नल टोड, या मुंशी प्रेमचंद? बताओ, जल्दी से बताओ। संघ सभा की स्थापना किसके द्वारा की थी दोस्तों? गोविंद गुरु बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गोविंद गुरु बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही हो गया।
अगला प्रश्न देख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, माउंट आबू अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य है, या आपका राष्ट्रीय मोरू उद्यान? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं आप उन सभी के साथ इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि पिछला पेपर इस प्रकार से आया था। अगर आप इस पेपर को अच्छे से देख लेते हो तो 50 से 60% आपका इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनेगा भाई। ठीक है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देख लो, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ख बेराट है, रघुनाथगढ़ है, या आपके तोरावाटी? बताओ। उत्तरी अरावली की सबसे छोटी यानी सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। क्या बता रहे हो? रघुनाथगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रघुनाथगढ़ बता रहे हो। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, विश्व प्रसिद्ध है एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है राजस्थान में कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? कुलाइत है, पुष्कर है, नाथ द्वारा, या आपके आबानेरी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप जितने भी साथी यहाँ पर क्लास देख रहे हैं कंप्लीट पूरी क्लास देखिएगा, आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है भाई। ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर है ये आपके पुष्कर में, लाडलू कहाँ पर है? ये आपके पुष्कर में। पुष्कर गाय पुष्कर आपके अजमेर में, यानी कि आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला आप निकलो, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, या आपके लूणी नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके सभी साथियों के साथ इस क्लास को फटाफट से शेयर कर दो भाई, बता दो। वेरी गुड। बनास बनास सबका कमेंट आ रहा, बनास को लिख दो। यानी कि अगर आप यहाँ पर बनास कमेंट कर रहे हो ना, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे सही बता दिया। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्रीय जिला कुबड़पट्टी के नाम से जानते हैं? यानी कि राजस्थान में कौन से जिले कुबड़पट्टी के नाम से जानते हैं? जो फ्लोराइड जल युक्त पट्टी जो है ना उसे के कारण कुबड़पट्टी फैली हुई है। बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? दोस्तों आप सभी को मैं बताऊं, पिछला पेपर देखना बहुत ही जरूरी होता है और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पिछला पेपर के पैटर्न पे आधारित आपका इस साल वाला आपका पेपर बनेगा। तो आपका पिछला पेपर का पैटर्न आपको याद रहेगा ना, तो आराम से आप इस वाले पेपर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपका रहा नागौर और अजमेर है, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है दोस्तों? बताओ। सारंग व्यास, कन्हैया व्यास, राणा कुंभा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। क्या बता रहे हो? सबका आंसर है कन्हैया व्यास को लिख दो, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान स्थापना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 18 मार्च, 1 नवंबर, या आपके 26 जनवरी? बताओ। राजस्थान स्थापना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों कंप्लीट पूरा पेपर आपको देख लेना है। 30 मार्च क्या बता रहे हो? 30 मार्च यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 30 मार्च बता रहे हैं, आपका ऑप्शन जा रहा है ना सही है। अगला प्रश्न निकलो, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुल लाल असावा, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, माणिकलाल वर्मा? बताओ। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। आप सबका कमेंट आ चुका है और यहाँ पर बता रहे हो शोभाराम कुमावत, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्रसिद्ध चांद बावड़ी
राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर है, भरतपुर है, अलवर है या आपके दूसरा? चलो बताओ। प्रसिद्ध चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चांद बावड़ी की बात हो रही है जो आपके आबा नेरी दूसा में, कहाँ पर है? आबा नेरी दूसा में। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे किया जाता है? किसे जाता है दोस्तों? बताओ जल्दी जल्दी से। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? राजा लहट है, बप्पा रावल है, गुहिल है या पृथ्वीराज सिसोदिया? जल्दी जल्दी से बता दो। बप्पा रावल बता रहे हो? क्या बता रहे हो? बप्पा रावल बता रहे हो, जिसे काल भोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काल भोज के नाम से जानते हैं। आपका भी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। इसराना इसराना बाकर पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसराना बाकर पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही, उदयपुर है, जालोर है या आपके बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। इसराना बाकर पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करो। वेरी गुड। आप सबका आंसर आ रहा है और यहाँ पर आप जालोर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप जालोर बता रहे हो, यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जालोर बता रहे हैं, ऑप्शन जो से बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का, मुकंदरा, रणथंभौर है या रामगढ़ है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप संपूर्ण सीट की तैयारी हमारे साथ जुड़ करना चाहते हो ना, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रतिदिन सुबह को 7 बजे आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, तो आप सुबह को डेली 7 बजे हमारे साथ क्लास ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। चलो, यहाँ पर आपका आंसर है रणथंभौर, यानी कि सी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। किस नदी के तट को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं? किस नदी के तट को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जानते हैं? बताओ। चंबल है, माही, बनास है या आपके गग्गर है? आपके सपनों को अगर साकार करना ना, तो सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लो। उस सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कैसे होगा? जब हमारे साथ जुड़कर आप कंटिन्यू तैयारी करोगे तो आराम से आप सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। इसी के साथ में आप सभी को बताओ, सीईटी के लिए मैंने सभी साथियों के लिए, यानी सीईटी वालों के सबके लिए मैंने सीईटी के नोट्स बना दिए। क्या बना दिए? सीईटी के नोट्स बना के तैयार करके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इन नोट्सों को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। आप सभी साथियों में विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, आपका सपना है गुरुजी मुझे पहले बार में सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, इंतजार किस बात का? मैंने सीईटी के जो नोट्स बना रखे हैं, आप उससे परचेज करके पढ़ लो। गुरुजी नोट्स में क्या क्या मिलेगा? इसमें राजस्थान जीके वाला पोर्शन मिलेगा, जिसमें आपको क्लास संस्कृति, इसमें आपको इतिहास है, इसमें आपको भूगोल, यानी कि कंप्लीट 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। कितने रुपए में? मात्र और मात्र 99 रुपए मिलेंगे। और याद रहे दोस्तों, 99 रुपए कोई ज्यादा प्राइस नहीं। इस पर आप जो परचेज करोगे जीके को, अगर आपका जीके का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर चले जाए, तो मैं आपको 100% दावा करता हूँ, आपका पूरा का पूरा पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि जीके का जो पेमेंट या जीके का जो प्रश्न बनेंगे ना, मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर चले जाए ना, तो आपका पूरा पूरा जो 99 रुपए का जो पेमेंट रहेगा, वो आपका फिर से रिफंड हो जाएगा। तो याद रहे दोस्तों, आपका दुगना यानी कि दोहरा लाभ हो रहा है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको फायदा ही है, नहीं होगा तो भी आपका पेमेंट आपको रिफंड हो जाएगा। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो कि गुरुजी नोट्स काम लेंगे? तो नंबर नोट करो, 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजिएगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, और जीके के कंप्लीटली नोट्स मिलेंगे। इससे बाद आपका जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, ठीक है। चलो, यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पर गग्गर नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गग्गर नदी बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो। राजस्थान का एकीकरण है कितने समय में पूरा हुआ था?
यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण है ये आपके 7 चरणों में पूरा हुआ। तो जो 7 चरणों में जो पूरा हुआ इसमें समय कितना लगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसमें जो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का इसमें समय लगा था, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, भौतिक विभाग की दृष्टि से अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है? भौतिक विभाग की दृष्टि से अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष मानते हैं दोस्तों? अंगारा लैंड है, टित्तिस सागर है, गोंडवाना लैंड है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है गोंडवाना लैंड बता रहे हो, यानी कि सी ऑप्शन सबका सही है। अगला आप देख लो, निम्नलिखित में से किस जिले में लूनी नदी का बहाव नहीं है? यानी लूनी नदी किस जिले में नहीं है? अजमेर है, बाड़मेर है, नागौर है या आपके सिरोही? कंप्लीटली पेपर पूरा देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है? क्या बता रहे हो? सिरोही बता रहे हो? क्या बता रहे हो? सिरोही यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है कहाँ पर है? काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके बाड़मेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? यहाँ पर आप जोधपुर बता रहे हो। प्रत्येक प्रश्न को आपको ध्यान पूर्वक समझना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ऑप्शन बी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ स्थापित है? राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ पर है दोस्तों? तो आपके सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत है। आपका सी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, कैलाशपुरी स्थित है एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा मोकल है या बप्पा रावल? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज की इस क्लास में आपको राजस्थान जीके के फर्स्ट बार प्रश्न प्रश्न करवा रहा हूं, यानी कि आपको जो आपका पिछले वाला जो पेपर था ना, इसमें राजस्थान जीके वाले प्रश्न करवा रहा हूँ। इसके बाद रीजनिंग करूंगा, इसके बाद हिंदी अंग्रेजी करूंगा, साइंस क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कम्प्लीटली हम 150 प्रश्न देखेंगे। और ये हम जो है ना पार्ट के अनुसार देखेंगे, यानी पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 1 रहेगा, फिर पार्ट 2 आएगा, यानी कि पार्ट 2 में कंप्लीट कोशिश करूंगा खत्म करूं, या फिर आपका 3 आएगा या फिर 4 आएगा, यानी कि क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। पार्ट 1 2 में नहीं होगा तो 3 4 भी आएगा भाई, ठीक है? चलो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पर बता रहे हो महाराणा मोकल बता रहे हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जैसे मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या पार्ट 2 शाम को मैं लेकर आऊं? शाम को कितने बजे लेकर आऊं? आप कमेंट करो। सुबह पार्ट 1 मैंने डाला है, सुबह को डाला मैंने, अब शाम को कितने बजे पार्ट 1 2 लेकर आऊं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो अगला जो प्रश्न है, मिट्टी का किला अजय दुर्ग के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? मिट्टी का किला कौन सा है? लड़ लो, बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार प्रश्न है। सबको यहाँ पर कमेंट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लोहागढ़ का किला, जो अजय दुर्ग के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में कहते हैं कि कोई भी दुश्मन इसका विजय प्राप्त नहीं कर सका इस दुर्ग में। अगला प्रश्न देख लो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के किन जिलों की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर सारे सारे जिले आ रहे हैं, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रसिद्ध गरबा नृत्य मुख्य रूप से किन जिलों में किया जाता है? गरबा नृत्य तो ये आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में करते हैं भाई। कहाँ पर करते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा में करते हैं। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, दीवान साहब की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है? दीवान साहब की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलेगा, यहाँ पर बता रहे हो कपासन चित्तौड़गढ़ है। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई दोस्तों? बताओ जल्दी जल्दी से।
मालवा और गुजरात के मध्यवर्ती। आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। ऐतिहासिक ग्रंथ है पद्मावत लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना कब की थी? यानी कि पद्मावत की रचना, यानी पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना कब की थी? 1303 है, 1304 है, 1540 या 1580? चलो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1540। 1540 आपके ऑप्शन सी में दे रखा है। अगला प्रश्न देख लो। आबरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है का मुख्यालय कहाँ पर है? जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। यहाँ पर आंसर आ रहा है जोधपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप जोधपुर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी जोधपुर बता रहे हैं, ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। नाश्ता व पक्षी के साक्ष्य किस प्राचीन सभ्यता से मिले थे? नाश्ता व पक्षी के साक्ष्य किस प्राचीन सभ्यता से मिले थे? तो कहां से मिले? या आपके बिहार से। आपका से ऑप्शन सबका से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की शासी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? शासी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? या आपके भरतपुर में। कहाँ पर निवास करती है? या आपके भरतपुर में। अगला प्रश्न देख लो। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से? बताओ। धौलपुर है, अलवर है, उदयपुर है या आपके जयपुर है? दोस्तों, आज की क्लास में राजस्थान जीके वाले प्रश्न करवा दिए। अब आपको हिंदी वाले क्वेश्चन करूंगा, साथ में साइंस वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपने पार्ट 2 देखना चाहते हो, यानी पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा पेपर का पार्ट 2 करवा दूंगा, ठीक है। अगर पार्ट 2 में भी खत्म नहीं होंगे तो पार्ट 3 करवा दूंगा। तो याद रहे, तीनों पार्ट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब लेना है, ताकि जैसे मैं अगले पेपर की क्लास लेकर आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका उदयपुर आ रहा है, जो कि सबका सही है। अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आपके कितने प्रश्न सही भी है? बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस या 35 में से 35 है? वे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि पार्ट 2 जैसे करवाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।